नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तो चर्चा चल ही रही है कि कौन जीतेगा। 23 नवंबर को जो नतीजे आने हैं, कौन बाजी मारेगा 9 सीटों पर, ज्यादा से ज्यादा बड़ी जीत किसकी होगी। लेकिन इस बीच एक और चर्चा उठ गई है, यानी कि चर्चा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में अगर बीजेपी को हार मिलती है तो क्या इस्तीफा देंगे या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। यह चर्चा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चलने लगी है। दरअसल ये उपचुनाव ठीक लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या हश्र बीजेपी का हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। यानी जो 5 सीटों पर 2019 में समाजवादी पार्टी थी, 5 सांसद थे उसके, वो डायरेक्ट 37 सांसद वाली पार्टी हो गई। 37 सांसद उसके जीत गए। 33 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास आई हैं, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, आधे से भी कम सीटें, 33 सीटें बीजेपी के खाते में दर्ज हो पाई। वहीं कांग्रेस भी 6 सीटें जीतने में सफल हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह हार हुई लोकसभा चुनाव में, तब बीजेपी में जो अंदर खाने चीजें चल रही थी, जो मनमुटाव चल रहे थे, वो बाहर आने लगे। और बात यह हुई कि कुछ नेता दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ बड़े नेताओं में कथित तौर पर खटपट चल रही है। दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है कि किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सके। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल का भी एक बड़ा बयान आया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जा सकता है। बहुत चीजें चली, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आगे किसी की एक ना चल पाई और बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में वही काबिज रहे। लेकिन अब उपचुनाव है। उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और इसी को लेकर एक चर्चा चलने लगी है कि अगर उपचुनाव में हल्का 19-20 कुछ होता है, अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं, अगर समाजवादी पार्टी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, तो फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और एक बार फिर से वही पावर पॉलिटिक्स, वही दबाव, वही दिल्ली का प्रेशर उत्तर प्रदेश पर बनने लगेगा और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की विदाई तय हो जाएगी। दरअसल एक एनबीटी की न्यूज है जिसमें लिखा है, बारूद बिछाने वालों की कुर्सी हिल रही, डिप्टी साहब दिल्ली का गाना बजा रहे हैं, कटहरी में अखिलेश का वार। अखिलेश यादव ने कटहरी में एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा ही नहीं, कई बार अखिलेश ये बात कह चुके हैं कि डिप्टी साहब दिल्ली का राग अलापते हैं, दिल्ली का बाजा बजाते हैं, और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के कुछ नेता दिल्ली वालों से मिलकर यहाँ योगी आदित्यनाथ के साथ बड़ा खेला कर दें। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कटहरी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब उपचुनाव को लेकर जनसभाएं चल रही थी, उस दौरान अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि सच्चाई ये है कि जो लोग अपने नारों से समाज में बारूद बिछा रहे हैं, यानी कटेंगे तो बटेंगे टाइप के, अब उनकी कुर्सी हिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना, ये एनडीटीवी की खबर में लिखा है, अखिलेश ने कहा सच्चाई तो है कि डिप्टी साहब अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आते ही सरकार भी चली जाएगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जनसभाएं की और वही अपने नारों से लोगों को संबोधित किया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे पंकजा मुंडे हों, चाहे अन्य नेता हों, उनको ये नारे पसंद नहीं आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में ये सब चलता होगा, महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते हैं। तमाम मीडिया की खबरें बनी, तमाम चीजें सामने आई कि महाराष्ट्र में क्या महायुति में यानी एनडीए में टूट पड़ती जा रही है। और ये बात भी होने लगी कि अगर महाराष्ट्र में कोई टूट होती है, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी या एनडीए या महायुति हारती है, तो इसका असर योगी आदित्यनाथ की राजनीति पे भी पड़ेगा।
अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और अगर इसमें 19-20 कुछ होता है तो फिर से योगी आदित्यनाथ पे संकट के बादल मंडराने लगेंगे और उनकी कुर्सी एक बार फिर से खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल आपको हरियाणा याद होगा, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव होने थे उससे पहले लगभग साल भर पहले कैसे खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, मनोहर लाल खट्टर को, और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था, यानी बड़ा फेरबदल किया गया था, बड़ा चेहरा बदला गया था। अब उत्तर प्रदेश में भी क्या चुनाव से पहले ये हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव इसका बहुत असर डालने वाले हैं, उपचुनाव के जो नतीजे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ी हार मिली है और इस हार के पीछे एक बड़ी वजह जो देखी जा रही है वो देखी जा रही थी बीजेपी में खटपट होना, क्योंकि बीजेपी जैसी भारी भरकम बड़ी पार्टी को इस तरह से हार मिलना वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर, उनके प्रचार पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर उपचुनाव में भी ऐसा कुछ हुआ, अगर उपचुनाव में अखिलेश यादव बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा गए तो फिर से योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर सवालिया निशान खड़े होने लगेंगे। और महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां बीजेपी के सहयोगी दलों ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को दरकिनार कर दिया और कहा ये सब यहां नहीं चलता है, वो भी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की जो राष्ट्रीय राजनीति में छवि है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। यूपी तक की खबर है, अखिलेश ने ऐसा दावा जिससे भाजपा खेमे में मची हलचल, बोले उपचुनाव के बाद होगा बड़ा खेल। अंदर लिखा, अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी। यानी बड़ा दावा अखिलेश ने किया है और ये उपचुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव यानी कि 23 नवंबर ये तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे या फिर उनकी कुर्सी पर संकट गहराएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के राजनीतिक किस्से, तमाम तरह की राजनीतिक कहानियां राजनीति की गलियारों से बाहर आ रही थी। खबरनवीसों में चर्चा होने लगी थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे सकते हैं या उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। और ये बात योगी आदित्यनाथ ने खुद भी एक बार कही थी, सदन में कही थी कि इससे ज्यादा इज्जत तो मुझे मठ में मिल जाती है। यानी कि योगी आदित्यनाथ के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा अपनी कुर्सी से मोह नहीं है, पद जो सत्ता का सिंहासन है उससे उनको बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। लेकिन सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि अगर उपचुनाव में कुछ गड़बड़ होती है तो सीधे तौर पर जहां योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर सवाल खड़े होंगे वहीं ये भी बात निकल के सामने आ जाएगी कथित तौर पर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और 2027 से पहले मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा चेहरा बदल सकती है अगर अखिलेश के दावे पर भरोसा किया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।